कहानी की शुरुआती में हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उसके बेटे के कांटे में एक मछली फंस जाती है और वह उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है, जहां उन्हें लगता है कि वह कोई बड़ी मछली है। लेकिन बाहर आने पर उन्हें पता लगता है कि वह एक गाय का कटा हुआ सिर होता है। जिसके बाद वे समुद्र की ओर देखते हैं तो उनकी ओर उन्हें एक काफी बड़ी चीज आती हुई दिखाई देती है और वह जब उनके पास आ जाती है तब उन्हें पता लगता है कि वह एक बहुत बड़ी शार्क है जो उनकी ओर आ रही होती है। वह शार्क उनके ऊपर जंप लगाकर जमीन के ऊपर से चलकर वापस समुद्र में चली जाती है, जिसे देखकर वे दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि कोई शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। फिर हम कुछ समय पहले की कहानी को देखते हैं जहां हम समुद्र के अंदर एक लैब को देखते हैं जो कि पानी के अंदर होती है। वहाँ कई साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ का हेड आकर अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि वह जल्द ही कैंसर की मेडिसिन बनाने वाले हैं, साथ ही उन्हें जेनेटिक रिजल्ट्स के बारे में भी पता लग जाएगा। तभी उन इन्वेस्टर में एक आदमी उसे कहता है कि यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हेड इस एक्सपेरिमेंट को एक शार्क पर करने वाले थे, लेकिन उनके हेड को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। वहीं हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम एथन होता है। अब इस लड़के को शार्क के बारे में काफी नॉलेज होता है, इसीलिए उसे इन्होंने अपने साथ रखा होता है। जिसके बाद वह लड़का एक मरी हुई मछली को एक रोड में लगाकर उस टैंक के अंदर डालता है। तभी कुछ देर में शार्क उस टैंक के अंदर आकर उस मछली को खा जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी उनका हेड अब फाइनल टेस्ट को स्टार्ट करने को कहता है। फिर हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो एथन के साथ ही काम किया करती है। तभी वह अपने हेड को बताती है कि अभी पहले हुए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले अगला टेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हेड को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वे फाइनल टेस्ट के लिए शार्क पर जेनेटिक टेस्ट करने लगते हैं, जिसके लिए वे शार्क के पास एक मशीन भेजकर उसे जेनेटिक ट्रांसफर कर देते हैं। उनका टेस्ट भी कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम पानी में शार्क को देखते हैं जिसके अंदर उस टेस्ट के कारण काफी अजीब बदलाव होने लगते हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो लैब के अंदर शार्क के रिजल्ट को देख रही होती है। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और सभी को एक जगह पर इकट्ठा होने को कहा जाता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो शार्क को अपने डिवाइस से सिग्नल भेजती है, जहां उसे पता लगता है कि शार्क की हार्ट रेट डाउन हो चुकी है, यानी वे सभी शार्क को मरी हुई समझ रहे होते हैं। लेकिन तभी शार्क वाटर टैंक के जरिए ऊपर आकर एक डॉक्टर को खा जाती है, जिसके बाद वे सभी नीचे गिर जाते हैं और वे सभी वाटर टैंक को बंद कर देते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता है कि शार्क अचानक ऐसे हमला कैसे कर सकती है। तभी एथन भी वहां आ जाता है। वह शार्क का ऐसा रूप देखकर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी वह शार्क उस लैब के शीशे पर हमला करने लगती है, जहां उनका मानना है कि शीशा काफी मजबूत और बुलेट प्रूफ है। लेकिन अगले ही पल शार्क उसे एक झटके में तोड़ देती है, जिसकी वजह से लैब के अंदर पानी भर जाता है और वे सभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वह शार्क भी अब लैब के अंदर आ चुकी थी। अब एथन उन सभी को शांत रहने को कहता है क्योंकि उन लोगों की आवाज के कारण शार्क उनसे अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन तभी एक लड़की पानी में गिर जाती है और वह शार्क आकर उसे खा जाती है। तभी वह डॉक्टर भी आवाज करने लगता है, जिसकी वजह से शार्क उसकी ओर जाने लगती है। लेकिन तभी एथन शार्क को बेहोश करने के लिए पानी के अंदर कूदकर ट्रिब्यूनल गन लाने जाता है। लेकिन अब शार्क एथन की ओर आने लगती है। यह देखकर एक मोटा आदमी एथन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब एथन जल्दी से गन ले लेता है और वह शार्क पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन वह निशाना नहीं लगा पाता। जिसके बाद वह मोटा आदमी मौका देखकर वह दवा शार्क के शरीर में लगा देता है, जिसकी वजह से शार्क कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। अब एथन वहां से निकलने का एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वे सभी शार्क के होश में आने से पहले वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ से खून बह रहा होता है, जिसकी स्मेल के कारण शार्क वापस होश में आ जाती है और वह उस लड़की को मारकर खा जाती है। वे सभी दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन वह दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तभी शार्क उनकी ओर आ रही होती है। तभी उन्हें वेंटिलाइजेशन का दरवाजा दिखाई देता है। अब उसकी हेल्प से वे सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वे सभी समझते हैं कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन तभी वे जमीन में काफी बड़ी दरारों के निशान देखते हैं, जिन्हें देखकर वे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हम शियोन को देखते हैं
जो उस हेड की असिस्टेंट होती है। वहाँ उसकी बेटी भी होती है जिसे हेड का ऑफिसर ऊपर ले आया था। तभी वहाँ शार्क पानी से बाहर आकर ज़मीन पर चलने लगती है और वह उस लड़की के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वह लड़की एक पाइप के जरिए ऊपर चढ़ जाती है। तभी एथन आकर उस लड़की को बचा लेता है और वे तीनों अब वहाँ से भागने लगते हैं और वे तीनों अपने साथियों की ओर भागने लगते हैं, लेकिन वे उन्हें आता देखकर समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वे शार्क को देखते हैं तो वे भी हैरान होकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका एक साथी नीचे गिर जाता है जिसे शार्क पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका साथी उसे पकड़कर शार्क के साथ जाने लगता है। अब एथन शार्क के आगे आकर एक बड़े से गड्ढे में उसे गिरा देता है, जिसके बाद सियोन और वह मोटा आदमी एथन को आकर बचा लेते हैं। अब सियोन एथन को शार्क पर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है कि इन लोगों ने शार्क के अंदर केचुए का डीएनए ट्रांसप्लांट किया है, जिसके कारण शार्क का पानी के साथ जमीन पर भी चल सकती है और वह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी शार्क उनके एक साथी को और मार देती है, जिसके बाद वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी वह डॉक्टर नीचे गिर जाता है। अब सियोन की बेटी डॉक्टर की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प करती है, लेकिन वह डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को शार्क के सामने गिरा देता है। लेकिन शार्क उस लड़की को छोड़कर उसी डॉक्टर को मारकर खा जाती है, क्योंकि उसके पैर में काफ़ी खून बह रहा होता है। उसके बाद वह शार्क उस लड़की की ओर बढ़ने लगती है। तभी हेड के ऑफिसर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, जो शार्क पर हमला करने लगते हैं। अब वह शार्क उनसे दूर भागने लगती है। तभी एथन उस पर फायर गन चला देता है, लेकिन हेड ऑफिसर उसे रोक लेता है क्योंकि वह शार्क को जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन एथन इस बात के लिए नहीं मानता है। तभी हेड ऑफिसर उसके एक साथी को और मार देता है, जिसके बाद सियोन को भी वह मारने की धमकी देता है। अब एथन को उसकी बात माननी पड़ती है और वे उस शार्क को पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। लेकिन सियोन जैसे ही शार्क को ट्रेस करने लगती है, तब उसे पता लगता है कि शार्क अब शहर की ओर बढ़ रही है। और फिर हम मूवी का वही शुरुआती सीन देखते हैं, जहां शार्क अब शहर के अंदर आकर चारों ओर तबाही मचाने लगती है, जहां सभी लोग शार्क को देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अब शार्क एक छोटी बच्ची की ओर बढ़ने लगती है। तभी सियोन रेडिएशन सिग्नल भेजकर उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से शार्क वापस समुद्र की ओर जाने लगती है। अब एथन के साथ वह मोटा आदमी एक मछली को कांटे में डालकर समुद्र में डाल देता है, जिसके बाद सियोन को पता लगता है कि वह शार्क उनकी शिप के पास पहुंच चुकी है और वह उस कांटे को अपने मुंह में डालकर उनकी शिप को अपनी ओर खींचने लग जाती है। अब शिप के सभी लोग पानी में गिर जाते हैं, जहां एथन भी शार्क के साथ जमीन की ओर आकर नीचे गिर जाता है। लेकिन शार्क उस शिप के साथ एक गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ उस शिप के अंदर सियोन भी होती है। अब सियोन जैसे ही शिप से बाहर आकर शार्क को सिग्नल देने लगती है, तभी हम देखते हैं कि शार्क उसके पीछे ही होती है। तभी हेड के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वे सभी शार्क पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वे सभी शार्क को हाई वोल्टेज करंट देकर उसे बेहोश कर देते हैं। तभी उनका हेड आकर उस शार्क को छूता है और हंसने लगता है। अब एथन वहां आकर सियोन को अपने साथ ले जाता है। तब हेड उसे बताता है कि उसका मकसद एक बायो वेपन बनाना है, इसी वजह से वह उन्हें मारने के लिए गन तानता है। तभी शार्क होश में आ जाती है और वह हेड को उसके सामने ही अपने मुंह में चबा जाती है। यह देखकर वे काफ़ी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन शार्क उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब वे शार्क से बचने के लिए वहां पर गैस के गोले छोड़ देते हैं, लेकिन शार्क इसका फ़ायदा उठाकर उन सभी को जान से मार देती है। अब एथन सियोन से वह कंट्रोल डिवाइस लेकर शार्क की ओर भागता है ताकि वह शार्क को मार सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि शार्क काफ़ी गुस्से में होती है। अब वह सियोन की ओर जाने लगती है। तभी वह मोटा आदमी उसकी ओर एक मरी हुई मछली को उछालता है और वह शार्क जैसे ही अपना मुंह खोलती है, एथन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेनेड छोड़ देता है, जिसकी हेल्प से वह शार्क वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाती है। अब सियोन एथन को जिंदा देखकर उसे हक करती है। तभी हम वहाँ पर एक बेबी शार्क को देखते हैं, जिसे उसी शार्क ने जन्म दिया होता है। एंड इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर।